हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आपके मेरे चैनल पर जिसका नाम है लीगल पेडागोजी। दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं उन सभी लॉ कॉलेजेस के बारे में जिनका फॉर्म आपको ज़रूर फिल करना चाहिए इफ़ यू आर प्लानिंग टू परस्यू 3 इयर्स LLB। तो मेरी राय में जो भी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं इन द कंट्री, उन सभी के बारे में मैं आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। तो दोस्तों, हमारी लिस्ट में पहला कॉलेज आता है लॉ फैकल्टी दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो दोस्तों, इसके प्रोज के बारे में हम पहले जान लेते हैं, जो कि इस प्रकार है कि सबसे पहले इसका लोकेशन एडवांटेज। जैसे कि आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में इस्टेब्लिश है और आपको काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं टू इंटर्न अंडर गुड एडवोकेट्स विच आर प्रेजेंट इन 30 हजारी, रोहिणी कोर्ट, पटियाला हाउस कोर्ट और इन द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली। दूसरी बात ये है कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी करने की भी सोचते हैं या फिर जुडिशियल सर्विसेज का, तो आपको एक अच्छे कोचिंग सेंटर्स यहाँ पे उपलब्ध होते हैं। यू गेट एम्पल अपॉर्चुनिटीज टू परस्यू यूपीएससी और जुडिशियल सर्विसेज। तीसरा एडवांटेज ये आता है कि इसका जो फीस स्ट्रक्चर है वो काफ़ी अफोर्डेबल है। इट इज़ अराउंड 8,000 to 9,000 पर एनम। सो आपको कम फीस में क्वालिटी एजुकेशन मिलती है। और लास्ट जो इसका बहुत ही अच्छा एडवांटेज है वो ये है कि एलुमनाई बेस बहुत स्ट्रांग है लॉ फैकल्टी दिल्ली यूनिवर्सिटी का। यहाँ से रिनाउंड एडवोकेट्स लाइक कपिल सिब्बल जी या सुप्रीम कोर्ट के बाकी जजेस जो आपको आज दिखते हैं, उनमें से कई जजेस लॉ फैकल्टी दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही पास आउट हैं। और दोस्तों, इसके डिसएडवांटेजेस कुछ इस तरीके के हैं कि पहला डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पे कंपटीशन बहुत स्टिफ होता है, तो आपको काफ़ी अच्छा पढ़ना पड़ेगा इन ऑर्डर टू सिक्योर अ सीट। पर इफ़ यू वांट टू गेट इनटू अ गुड इंस्टीट्यूशन तो ऑफ कोर्स हार्ड वर्क इज़ द की। दूसरी बात ये है कि हॉस्टल सीट्स बहुत ही कम होती हैं, तो आपको पीजीज, फ्लैट्स या बाकी जगहों पर रहना पड़ता है, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ लिविंग काफ़ी बढ़ जाता है। तो दोस्तों, सेकंड यूनिवर्सिटी जो हमारे रडार पर आती है व्हेन इट कम्स टू परसुइंग 3 इयर्स LLB, वो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। सो इसके प्रोज कुछ इस तरीके के हैं कि पहली बात, ये सबसे ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है इन द कंट्री विच इज़ इम्पार्टिंग द लीगल एजुकेशन। दूसरी बात, जब कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात आती है तो हॉस्टल के में जो सीट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दिल्ली यूनिवर्सिटी, और फीस भी काफ़ी कम है। अगर आप हॉस्टल के साथ फीस देखें एकेडमिक फीस को, तो वो अराउंड 6,000 पर ईयर पड़ता है, जो कि बहुत ही सस्ता है। और चौथी बात कि अगर आप जुडिशियल सर्विसेज को एम करें तो जो एकेडमिक करिकुलम है वो उसको बिल्कुल सूट करता है। तो ये कुछ प्रोज हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को लेकर। और वहीं अगर आप इसके डिसएडवांटेजेस देखें बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के, तो वो कुछ इस प्रकार हैं कि पहली बात, जो इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ हैं एज़ कम्पेयर टू दिल्ली यूनिवर्सिटी वो काफ़ी कम है, लेस है एज़ कम्पेयर टू लॉ फैकल्टी दिल्ली यूनिवर्सिटी। और दूसरी बात, अगर कोचिंग सेंटर्स को देखा जाए फॉर जुडिशियल सर्विसेज या यूपीएससी, वो दिल्ली में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बनारस। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस थे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को लेकर। और दोस्तों, तीसरा फॉर्म जो आपको भरना चाहिए वो है MHCET का। ऑल्दो नॉर्थ इंडिया में मैंने देखा है कि एस्पिरेंट्स इतना ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देते हैं MHCET को, पर अगर मैं उसके कुछ प्रोज आपको बताऊं तो वो कुछ इस प्रकार है कि पहली बात, लोकेशन एडवांटेज। जब आप मुंबई या पुणे में रहते हैं तो इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा आपको मिलती हैं। वहीं दूसरा एडवांटेज ये है कि अगर आप कॉर्पोरेट सेक्टर एम कर रहे हैं तो मुंबई से बेहतर जगह नहीं हो सकती। दिल्ली से भी बेटर मेरे हिसाब से मुंबई है फॉर कॉर्पोरेट लिटिगेशन। और तीसरी बात कि जो फीस स्ट्रक्चर है वो बहुत ही कम है। और अगर मैं आपको कुछ टॉप मोस्ट कॉलेजेस बताऊं जो MHCET कवर करता है, वो है GLC मुंबई एंड ILS पुणे। अगर आपका इन दो कॉलेजेस में होता है तो आप ऑफ कोर्स इनको भी अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में रख सकते हैं, क्योंकि दोनों ही काफ़ी अच्छे कॉलेजेस हैं विच कम अंडर MHCET। तो कुछ कॉन्स MHCET को लेकर ये है कि पहली बात, इसमें रिजर्वेशन फॉर महाराष्ट्रन कैंडिडेट्स काफ़ी ज़्यादा होता है। तो अगर आप नॉन महाराष्ट्रन कैंडिडेट हैं एंड यू आर एमिंग फॉर GLC मुंबई या फिर ILS पुणे, तो आपको काफ़ी स्टिफ कंपटीशन फेस करना पड़ सकता है। दूसरी बात कि जो नॉर्दर्न इंडिया के कैंडिडेट्स हैं वो प्रेफर नहीं करते हैं महाराष्ट्र जाना, क्योंकि लोकेशन काफ़ी दूर लगती है। तो ये सेकंड डिसएडवांटेज है ऑफ MHCET फॉर नॉर्दर्न इंडिया कैंडिडेट्स। दोस्तों, अगली यूनिवर्सिटी जिसका आप फॉर्म भर सकते हैं फॉर परस्यूइंग 3 इयर्स LLB वो है पंजाब यूनिवर्सिटी। और उसके एडवांटेजेस हैं कि एक तो लोकेशन एडवांटेज कि चंडीगढ़ एक अच्छी लोकेशन है टू लिव एंड स्टडी। दूसरी बात कि उसकी फीस स्ट्रक्चर काफ़ी कम है फॉर द मेन कैंपस। और दोस्तों, उसके डिसएडवांटेज है कि वहाँ पे इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ आपको कम अवेलेबल होंगी, बिकॉज कॉर्पोरेट हाउसेज चंडीगढ़ के आसपास कम है एज़ कम्पेयर टू दिल्ली एंड महाराष्ट्र। और दोस्तों, अगर आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में पढ़ना चाहते हैं तो एक इंस्टीट्यूशन जिसको आप प्रेफरेंस दे सकते हैं वो है सिम्बोयसिस लॉ स्कूल, जो कि पुणे में प्रेजेंट है। वो भी 3 इयर्स LLB कोर्स को कंडक्ट करता है।
तो उसके एडवांटेजेस कुछ इस तरीके के हैं कि पुणे एक आपको लोकेशन एडवांटेज देता है फॉर परस्यूइंग इंटर्नशिप्स इन कॉर्पोरेट हाउसेज। दूसरी बात, सिम्बोसिस हैज़ अ गुड ट्रैक रिकॉर्ड व्हेन इट कम्स टू प्लेसमेंट्स इन कॉर्पोरेट हाउसेज फॉर 3 years LLB। तो दोस्तों कुछ डिसएडवांटेजेस हैं कि कॉलेज की फ़ीस काफ़ी ज़्यादा है, तो आपकी पॉकेट पे असर पड़ सकता है उसका। दूसरी बात, द कॉस्ट ऑफ लिविंग इन पुणे इज़ वेरी हाई। तो दोस्तों ये डिसएडवांटेजेस थे सिम्बोसिस लॉ स्कूल जो कि पुणे में इस्टेब्लिश है। और ये सारी यूनिवर्सिटीज़, मेरे हिसाब से आपको इन सभी यूनिवर्सिटीज़ का फॉर्म भरना चाहिए, जिससे कि आपके पास ऑप्शंस हमेशा ही खुले रहें। थैंक यू सो मच।